नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 की जो हनी कॉम्ब वाली इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसका जो पहला चैप्टर है ना, 3 क्वेश्चंस, उसका हम लोग करेंगे आज। उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, चैप्टर के अंदर भी आपका एक ये पेज नंबर कितना है भाई, पेज नंबर 10 का एक में 2 क्वेश्चंस थे, उनको भी देखेंगे आज हम लोग। पहले क्या क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, और दूसरा है मैसेजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। दोनों का देखते हैं, चलिए आंसर क्या होगा। देखिए क्या कि व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, तीनों सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था राजा। तो इसका आंसर क्या है, द किंग थाउट, राजा ने सोचा, दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी फेल नहीं होगा, इफ ही न्यू द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस, कि तीनों क्वेश्चन का अगर वो आंसर जान जाता है तो। क्या क्या क्वेश्चन था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कोई चीज शुरू करने का सबसे सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उन्हें किन लोगों की बात को सुननी चाहिए। और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है करने के लिए, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन थे। अगला सवाल देखिए यहीं पर क्या है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। देखिए यहीं से दिखा देते हैं आपको, हाँ। कि मैसेंजर्स वर सेंट, मैसेंजर जो संदेशवाहक थे उसे भेजा गया था पूरे राज्य में, किसके लिए, टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी को बुलाने के लिए, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, वाइज हर्मिट जो था वो उसके लिए भेजा गया था, उसको खोजने के लिए, और टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। तो और बोला कि ये अनाउंसमेंट करने के लिए जो उसको कि उसको इनाम मिलेगा जो इसका आंसर बता देगा। मेक योर चॉइस, अपना चुनना है इनमें से आपको। तो हम इस तरह से हम लोग चुन सकते हैं इसका आंसर। देखिए आप ये पूरा पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो खुद से लिख भी सकते हैं अभी पहुंच करके। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, क्यों, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए भेजा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका यहाँ मिलेगा क्वेश्चन आंसर ना, ये कितना है, पेज नंबर 14 में, ठीक। पेज नंबर 14 में जो आपका है कॉम्प्रिहेंशन चेक, क्या कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। कंप्लीट करना है सब सेंटेंस को, आधा सेंटेंस दिया हुआ है, आधा आपको पूरा, जैसे मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या हुआ, आंसर दिया क्वेश्चन का, तो आज उसके बाद क्या हुआ, आधा ऐड करना है इसमें, ठीक है। चलिए यहीं से बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पहुंच करके रोक भी सकते हैं। मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन, बहुत सारे जो बुद्धिमान व्यक्ति थे किंग का के क्वेश्चन का आंसर दिया, बट लेकिन इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग ना, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड, उसका जो आंसर था क्या था, इतना अलग अलग था, दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कि राजा क्या था, सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। कोई एक सवाल का अलग अलग बिल्कुल आंसर हो जाए तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, एक ही तरह का देगा तो आपको लगेगा हाँ ये सही है, मतलब ना, अलग अलग दे देगा तो लगेगा यार ये तो कंफ्यूज हो गए फिर, ठीक है। दूसरा, समवन सजेस्टेड दैट द 3 देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि ना काउंसिल होनी चाहिए, समवन किसी ने सजेस्ट किया कि ना एक काउंसिल होनी चाहिए, क्या एक कमिटी होनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, क्या विद्वान व्यक्तियों का, किसके लिए भाई, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, कि राजा सही समय पर काम कर सके इसके लिए। तीसरा, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल, किसी ने ये भी सजेस्ट किया कि किसी राजा को क्या होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, क्यों भाई, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे क्या करना चाहिए, अच्छे से फॉलो करना चाहिए, ताकि वो राजा क्या कर सके, मतलब सही टाइम पे डिसीजन ले सके, ठीक है। किसी ने कहा द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, माफी चाहेंगे, इसमें क्या लिखा है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, राजा ने क्या किया, हर्मिट से रिक्वेस्ट किया, क्यों किया भाई, टू आंसर 3 क्वेश्चन, तीनों का आंसर देने के लिए। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैंस वुंड, जो राजा था उन्होंने उस दाढ़ी वाले आदमी के, दड़ियल आदमी की क्या किया, घाव को साफ किया और उसको क्या किया, पट्टी लगाई, फिर ड्रेस्ड किया उसको। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन क्या हुआ, ब्लीडिंग रुका नहीं। इस तरह से हम लोग पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, वर्किंग विद द टेस्ट, इसका आंसर देना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए आइए देते हैं हम लोग आंसर यहाँ पर। क्या है, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड, राजा को क्यों सलाह दी गई कि वो मैजिशियन के पास चला जाए।
तो इसका आंसर लिख सकते हैं द किंग वॉज टोल्ड, कि राजा को कहा गया दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। राजा को क्यों क्या कहा गया कि हर समय का हर मतलब एक्शन का जो राइट टाइम क्या होगा ये बताने के लिए वन मस्ट बी एबल टू लुक इन टू द फ्यूचर। ठीक है, क्या लोगों को क्या करना होगा, फ्यूचर में देखना होगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और क्या ये काम जो फ्यूचर में देखने वाला काम है केवल एक जादूगर ही कर सकता है। देयरफॉर ही वाज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए उसको एडवाइस दिया गया कि वो क्या करे, जादूगर के पास चले जाए। ठीक है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हु एडवाइज्ड विच हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग, मतलब किसका एडवाइस क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा राजा के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या दिया था, पीपल गेव डिफरेंट आंसर, अलग अलग आंसर दिया लोगों ने। सम सेड द किंग शुड लिसन टू द काउंसलर्स, किसी ने कहा काउंसलर सबका सुनना चाहिए, जो उसके सलाहकार हैं उनकी बात सुननी चाहिए। अदर सेड प्रिस्ट, किसी ने कहा जो पुजारी हुए उनकी बात सुननी चाहिए। सम चूज डॉक्टर्स, किसी ने डॉक्टर चुना, किसी ने सोल्जर चुना ना, फ्यू कुछ लोगों ने क्या किया, बोला सोल्जर की बात सुननी चाहिए। तीसरा है कि व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन के जवाब में क्या सजेशन मिला था। ठीक है, तो इसमें सजेशन क्या मिला था, देखिए सम पीपल सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज साइंस, किसी ने कहा था साइंस विज्ञान जो है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी ने कहा था कि भाई देखो लड़ाई करना इंपॉर्टेंट चीज़ है। येट अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप, और किसी ने कहा देखो धार्मिक पूजा पाठ करना बहुत जरूरी चीज़ है। इस तरह का आंसर मिला था बिल्कुल, अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो जानते ही होंगे ये वाला। वाई डिड, अगला क्या है 4 नंबर, वाई द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड इफ नॉट वाई नॉट, मतलब ये वाइज मैन जो था वो क्या उसने रिवॉर्ड जीता, और नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता। बोला नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, वाइज मैन रिवॉर्ड नहीं जीता बिकॉज क्योंकि देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम, क्योंकि उनके जो आंसर थे बिल्कुल अलग थे और राजा उससे संतुष्ट नहीं था, इसीलिए। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये इस पेज का क्या है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। तो क्या कि राजा और ये हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट ने कैसे जो घायल व्यक्ति थे उसकी मदद की। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैंस क्लोथ, राजा और क्या हर्मिट ने क्या किया, जो इसका जो क्लोथ कपड़ा था वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटाया पहले। वॉश्ड हिज वुंड, उसका घाव साफ किया। एंड ड्रेस्ड इट, उसको अच्छे से ड्रेस्ड किया, अच्छे से पट्टी उट्टी की वहाँ पे। रिपीटेडली अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, तब तक करते रहे जब तक क्या हो गया, ब्लीडिंग जो खून बहना स्टॉप नहीं हो गया। दे गेव हिम वाटर, उन्होंने उसे पानी दिया। एंड कैरिड हिम इन टू द हार्ट टू रेस्ट, और उसे झोपड़ी में भी ले गए रेस्ट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। अगला क्या है, हु वॉज द बियर्डेड मैन, ये बियर्डेड मैन जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था। ही वॉज द किंग्स इनेमी, वो क्या था, राजा का दुश्मन था। हु हैड कम टू टेक रिवेंज, जो कि क्या बदला लेने आया था ऑन द किंग, राजा से, फॉर किलिंग हिज ब्रदर, उसके भाई को जो मारा था उसने। एंड टेकिंग हिज प्रॉपर्टी, और उसकी जो संपत्ति को लिया था, इसका क्या लेता है, लेने आया था, वो बदला लेने आया था। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, क्यों उसने राजा से माफी क्यों मांगी, राजा से माफी क्यों मांगी। ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस बिकॉज द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ, राजा से उसने माफी इसलिए मांगी क्योंकि राजा ने उसकी जीवन को क्या कर दिया, बचाया। डिस्पाइट बीइंग हिज एनिमी, मतलब उसका दुश्मन होने के बावजूद भी उसके जीवन को बचाया, इसलिए उन्होंने क्या मांगी, माफी मांगी। द मैन वॉज ग्रेटफुल एंड प्रॉमिस टू सर्व द किंग फेथफुल, द मैन क्या था, बहुत ही आभारी था इस बात को लेकर, क्या था मतलब एहसानमंद था, एहसान किया राजा ने उन पे। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया कि वह क्या करेगा, किंग की हमेशा वफादारी से सेवा करेगा। 7 नंबर क्या था, किंग फॉरगिव द बेडेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, राजा ने उसको माफ कर दिया। अब उसको क्या, किसको, ये दाढ़ी वाले आदमी को, और ये दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, द किंग फॉरगिव द मैन, माफ किया, द प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और वादा किया कि उसका संपत्ति लौटा देगा। एंड सेड, और कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ऑनर ऑन डॉक्टर्स टू केयर फॉर हिम, अब बोला अपना नौकर और डॉक्टर भी क्या कर देंगे, हम भेज देंगे सेवा के लिए। ठीक है, वॉट वर द हर्मिट्स आंसर, जो संत थे उसका जवाब क्या था, टू फाइंड 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को पाने में। राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, सब आंसर को सेपरेटली लिखिए, और आपको कौन सा आंसर पसंद आया और क्यों पसंद आया ये बताइए। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा, एक बार पढ़िए आप अपने से।
इसका आंसर दिया गया था द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ, कि सबसे जरूरी समय जो है वो अभी का समय है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम, क्योंकि यही केवल वो समय होता है व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट, जब हमारे पास काम करने का क्या होता है, शक्ति होती है हमारे पास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन यू आर विद एट द मोमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वो होता है जब आप जिसके साथ होते हैं, बिकॉज वी डोंट नो, क्योंकि हम नहीं जानते हैं इफ वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हम लोग उससे फिर मतलब किससे हम मिलेंगे, हम लोग ये बात जानते ही नहीं है। तो जिससे भी मिले वही क्या होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन होता है हमारे पास, क्योंकि हमारे दुख सुख में वही साथ देगा जो भी आपके पास है अभी। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड, और सबसे बड़ा मतलब जरूरी बिजनेस क्या है, तो भाई बिजनेस मतलब काम, तो अच्छा काम करना, ये सबसे क्या है, तो गुड टू द पर्सन यू आर विद, आप जिसके साथ हैं उसका भलाई करना, उसके लिए अच्छा करना, ये सबसे जरूरी है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस, क्योंकि हम लोग इसी पर्पस, इसी उद्देश्य के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसमें से आपको विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट, आपको इसमें कौन सा आंसर पसंद आया, तो हम अपना लिखे हैं भाई, आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, मैंने लिखा है कि पर्सनल रिस्पॉन्स पर सेकंड पार्ट एग्जांपल क्या है कि जैसे आई लाइक द फर्स्ट आंसर द मोस्ट, मैंने पहला आंसर मुझे ये बहुत अधिक पसंद आया। नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, अभी का समय क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट समय है। बिकॉज इट टीचर्स अस टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि यही क्या करता है, हमें फोकस करवाता है, क्या फोकस करने को बताता है कि प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ आप दुनिया में करने वाले हैं अपने जीवन में, वो सब आप प्रेजेंट में ही करेंगे, ना पास्ट में जाके कुछ कर सकते हैं ना फ्यूचर में कर सकते हैं, इसलिए प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए कुछ सवाल है यहाँ पे, और Each of the following sentence has two blanks। अच्छा ये सबसे पहले ये वाला, हाँ, मैच द लाइन, तो मैच करना है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे वुंडेड है, ठीक है, वुंडेड मैन का घायल आदमी, घायल यानी क्या हो गया, एक तरह से कह सकते हैं सीवरली इंजर्ड, गंभीर रूप से क्या था, जख्मी था वो, ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। ठीक है, अवोक जगा हुआ आदमी, अच्छा इसका मतलब लिखना है आपको इस तरह से, जैसे फैंटेड मतलब वो है कि बेहोश हो जाना, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, इस तरह का मतलब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से मिला सकते हैं। अवोक मतलब क्या, जगा हुआ यानी गॉट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव माफ करना यानी क्या, पार्डन माफ करना। फेथफुल मतलब हो गया तुम्हारा आपका, फेथफुल हो गया आपका, फेथ मतलब वफादार ना, वफादार यानी लॉयल। पीटी दयालु, दयालु क्या हो गया, दयालु हो गया। फील सॉरी फॉर, हाँ जो जिसको क्या आता है सॉरी, दुखी होता है जो आपका दुख देख के। बेट्स हो गया आपका जो स्मॉल छोटे छोटे गड्ढे जो करते हैं पौधे उगाने के लिए, उसको बेट्स बोलते हैं। रिटर्न लौटना क्या हो गया, गॉट अप फ्रॉम, नहीं गिव अप, गिव बैक ना, सॉरी रिटर्न मतलब लौटाना, तो भाई क्या गिव बैक, वापस दे देना। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है, चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ है ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने इसका आंसर, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और क्या आगे ये भी क्या है कि यूज एनी 3 एवर वर्ड्स, देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया होगा कि इसमें से 3 वर्ड्स जो है ना, यूज ऑफ एनी 3 एवर वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन, तो अपने से यूज कीजिए। तो देखिए हमने यूज भी कर लिया यहाँ पे। द सोल्जर वॉज वुंडेड इन द बैटल बट सर्वाइव्ड, जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, घायल हो गए थे युद्ध में, लेकिन फिर भी क्या किया, सर्वाइव किया। एक अवोक का यूज कर लेते हैं, आई अवोक अर्ली टू वॉच द सनराइज, मुझे सूर्योदय देखना था इसलिए मैं जल्दी सुबह जगा। वी शुड फॉरगिव अदर्स इफ दे सिंसियरली अपोलोजाइज, हम लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। और ये फॉरगिव का बना लिया ना, अगर कोई क्या करता है गंभीर रूप से क्या करता है, माफ़ी मांगता था, मैं माफ़ कर देना चाहिए उसे। ठीक है, अगला है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, वैसे आप देखिए इसमें एक बार दिखाते हैं आपको, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। आसान क्या है कि ही हैज़ डैश टू हेल्प मी, ही हैज़ प्रॉमिस्ड, हैज है तो प्रॉमिस्ड होगा, वित्तीय लगेगा ना प्रॉमिस का, ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, यहाँ पर नाउन की तरह आया कि वो उसने मुझसे वादा किया है मेरी मदद करने का। क्या डू यू थिंक, क्या आपको लगता है ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, क्या उसे अपना वादा याद रहेगा। ही हैज़ प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, इस तरह से बना ना। इस तरह था यहाँ पे जज है, द जज सेड, जज ने कहा दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज इट्स क्या है, जजमेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जजमेंट बन जाएगा, नाउन बन जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर इसका आप जैसे आपको पहले हम बता ही देते हैं, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं पहले पढ़ा देता हूँ। कि आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द डिबेटर्स ऑल्दो दे फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। आई डिडंट नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया एनी सीरियस क्या डिफरेंस, यहाँ पे क्या आ जाए डिफरेंस, कोई गंभीर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ द डिबेट्स। डिबेट में दोनों जो बहस कर रहे थे, बहस करने वाले थे डिबेटर्स, उनके जो बातों में कोई खास विशेष अंतर दिखा नहीं। ऑल्दो दे डिफर फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट, ठीक है इस तरह से। लेकिन वो लोग क्या थे, दोनों अलग अलग पॉइंट पे क्या थे, अपने से अंतर क्या थे, दोनों का मतलब पॉइंट अलग अलग था, ठीक है। एक मिनट, डिफर ही है ना यहाँ पे, दो डिफर्ड, अच्छा हाँ B2 लगेगा, लेकिन वो लोग क्या थे, अलग अलग थे अपने पॉइंट को लेकर, ठीक है। अगला क्या है देखिए, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश, इट इज फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, आंसर इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, सिंपली क्वेश्चन आंसर था, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर, विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, ठीक है इस तरह से लिख सकते हैं। इट इजंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। पहले इसका बाद हिंदी बताते हैं। इट्स फेयरली सिंपल मतलब ये उचित तरीके से क्या है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बट विल यू एक्सेप्ट, क्या आप मेरा स्वीकार करेंगे, जो फाइनल आंसर के रूप में मेरा क्वेश्चन आंसर ये था। इट इजंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, इट इजंट नेसेसरी ना, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि दैट नेसेसिटी शुड बी ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि हमेशा जरूरत पड़ने पर ही कोई इन्वेंशन ऐसे भी हो जाती है, ठीक है लोग करते हैं। हर्मिट्स आर डैश मैन, हाउ दे एक्वायर्ड देयर डैश नो वन कैन टेल। हर्मिट्स आर वाइज मैन, ना चालाक आदमी था, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम, और कैसे उसको बुद्धि मिला, नो वन कैन टेल, कैसे ये लोग नहीं कह सकते, बुद्धिमान तो है लेकिन कैसे बुद्धि मिला उसको कोई नहीं बता सकता, विजडम हो जाएगा यहाँ वाइज हो जाएगा। The committee has dashed to make Jagdish captain of the team. The committee has decided to make Jagdish captain of the committee. The decision is likely to please everyone. और decision जो होगा सबको क्या करेगा, प्लीज करेगा। प्लीज मतलब यहाँ पर खुशी होगा, सबको खुशी देगा। Asking for dash is as noble as willingness to dash forgive. Asking for forgiveness, माफी मांगना is a noble, महान क्या है काम है, एज विलिंगनेस फॉर, और माफ कर देने की इच्छा होना, ये भी क्या है, ये और भी महान काम है ना, उतने ही महान काम है। तो इसका चलिए आप आंसर लिख लीजिए यहां से, सारा कोशिश करेंगे हम लोग पहले अपने से बनाए, ठीक है। जब कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लिख सकते हैं। चले आगे, अब देखिए स्पीकिंग एंड राइटिंग में क्या रहा है, देखिए क्या करें, इमेजिन यू आर द किंग, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप राजा हैं। नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग एट द हर्मिट, और आप हर्मिट से मिलने जा रहे हैं, तो उसके बाद शुरू करना है इस तरह से। द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चन बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बुद्धिमान लोगों ने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ, उस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए लिखा है मैंने, द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चन, जो बुद्धिमान व्यक्ति था उन्होंने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं क्या संतुष्ट नहीं था विद देयर आंसर, उसके जवाब से। वन डे आई डिसाइडेड, एक दिन मैंने डिसाइड किया टू गो टू मीट द हर्मिट, की हर्मिट से मैं मिलने जाऊंगा, संत से मिलने जाऊंगा। आई वोर सिंपल क्लोथ्स, मैंने सिंपल, क्योंकि मैं राजा हूँ और उसी तरह से मैंने मतलब राजा ने जो किया वो मैंने किया, ये मान के चल रहा है इसमें ना। तो आई वोर सिंपल क्लोथ, मैंने सिंपल क्लोथ पहने। एंड लेफ्ट माई हॉर्स एंड बॉडी गार्ड बिहाइंड बिफोर इंटरिंग द फॉरेस्ट, जंगल में घुसने से पहले मैंने क्या कर दिया, अपना कपड़ा ये जो मेरे घोड़े थे और मेरा बॉडी गार्ड था उसको वहीं पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। व्हेन आई रिच द हर्मिट सर्ट, जब मैं संत के क्या झोपड़ी में पहुंचा, ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड, वह क्या कर रहा था, जमीन खोद रहा था। He looked old and tired, वह कैसा दिखता था भाई, बूढ़ा दिखता था, थका हुआ दिख रहा था। So I offered to help him, इसलिए मैंने उसे हेल्प ऑफर की। I kept asking my 3 questions, मैंने उसे क्वेश्चन पूछते रहा मैं उससे, but he did not answer, लेकिन उसे जवाब नहीं दिया। Instead I continued digging, और instead इसकी जगह पे क्या करे, I continued digging, मैं खोदता रहा। Suddenly मतलब क्या हो गया, अचानक a man came running towards us, एक आदमी आया मेरे तरफ दौड़ते हुए, bleeding from his stomach, जिसके पेट से क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था।
आई हेल्प द हर्मिट कैरी हिम इन टू द हट, मैंने हेल्प किया उसके संत की कि उसको कैरी करने में, कहाँ तक, झोपड़ी तक, क्लीन्ड एंड बैंडेज्ड हिज वुंड, साफ करने में और बैंडेज करने में, ठीक है, मतलब बांधे में, एंड गेव हिम वाटर, और उसे पानी दिया। लेटर आई फाउंड आउट ही वॉज माई इनिमी, और बाद में मुझे पता चला कि वह क्या था, मेरा दुश्मन था। हु हैड प्लान टू किल मी, जिसने मुझे मारने का क्या प्लान बनाया था। ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, वह माफी, उसने माफी मांगा, बिकॉज आई हैड सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि मैंने उसके जीवन बचाया था, और वो तो मुझे मारने वाला था, मैंने ही उसका जीवन बचाया, इसलिए क्या उसने मुझसे माफी मांगी। आई फॉरगिव हिम, मैंने उसे माफ कर दिया। एंड प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और वादा किया कि मैं उसकी संपत्ति को लौटा दूंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द हर्मिट टोल्ड मी, हर्मिट ने मुझसे कहा, संत ने मुझसे कहा, दैट आई हैड ऑलरेडी रिसीव्ड द आंसर्स टू माई क्वेश्चन, कि मुझे पहले ही सवालों के जवाब मिल गए हैं। थ्रू माई एक्शंस, मेरे एक्शंस के द्वारा। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट कि हेल्पिंग पीपल इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि प्रेजेंट मोमेंट में लोगों की हेल्प करना ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, हो गया, चलते आगे। आप देखिए अगला क्या कह रहे हैं। आगे कह रहा है, इमेजिन यू आर द हर्मिट। इस बार इमेजिन क्या करना है कि हम हर्मिट हैं, वो संत है। राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द किंग बिगिन लाइक दिस, और जो मीटिंग है उनसे हुई है हमारी, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें बताना है, इस तरह से शुरू करना है कि वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, एक दिन मैं अपने गार्डन में क्या करता, गड्ढे खोद रहा था। अ मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू सी मी, एक आदमी आया ऑर्डिनरी क्लोथ में, सामान्य सा कपड़े पहने, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम लोग। वन डे, एक दिन, आई वॉज डिगिंग, मैं क्या कर रहा था, खोद रहा था। क्या खोद रहा था भाई, एडजस्ट हो गया, ठीक है, हाँ। वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, एक दिन मैं अपने गार्डन में खोद रहा था। अ मैन इज सिंपल क्लोथ्स कैम टू मी, मैन जो क्या था, सिंपल क्लोथ में था, मेरे पास आया। आई न्यू ही वॉज द किंग, मैं जानता था कि वह राजा था। बट आई सेड नथिंग, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। एंड कंटिन्यूड माई वर्क, और अपना काम जारी रखा। ही आस्क्ड मी 3 क्वेश्चंस, उसने मुझे 3 सवाल पूछे, बट आई डिडंट आंसर, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। बिकॉज आई वांटेड हिम टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं चाहता था कि वो अनुभव से इस बात को जाने, अब अनुभव करे इस बात का। ही हेल्प्ड मी डिग द बिट्स बिकॉज आई वॉज वीक एंड टायर्ड, तो ही हेल्प, उसने मेरी क्या की, मदद की। किसने में, खोदने में, क्या खोदने में, गड्ढे खोदने में। बिकॉज आई वॉज वीक एंड टायर्ड, क्योंकि मैं कमजोर था और थक भी गया था। व्हाइल वी वर्क, जब हम लोगों ने काम किया, वुंडेड में काम करते थे। अ वुंडेड मैन कैम रनिंग टू अस, एक क्या हुआ, घायल आदमी मेरे पास या हम लोगों के पास आया। कैसे आया भाई, दौड़ते हुए आया। द किंग टू ग्रेट केयर ऑफ हिम, राजा ने उसका बहुत अच्छे से क्या किया, देखभाल किया। एंड वो सेव्ड हिज लाइफ, और उसका जीवन बचाया। लेटर, बाद में, द मैन रिवील्ड दैट, बाद में क्या किया, उस आदमी ने रिवील किया दैट कि ही वॉज द किंग्स इनिमी, कि वह राजा का क्या था, दुश्मन था। बट ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस एंड प्रॉमिस टू बी लॉयल, बट उसके बाद क्या किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या किया, माफी मांग लिया और प्रॉमिस टू बी लॉयल, और वादा किया कि वो क्या रहेगा, हमेशा लॉयल रहे, बन के रहेगा, वफादार रहेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द किंग अगेन आस्क्ड दिस हिज क्वेश्चन, अगली सुबह क्या किया उसने, राजा ने मतलब फिर क्वेश्चन पूछा मुझसे ना। आई एक्सप्लेन टू हिम, मैंने उसे बताया, एक्सप्लेन किया दैट ही हैड ऑलरेडी फाउंड हिज द आंसर, कि उन्हें पहले मतलब ऑलरेडी क्या मिल गया, जवाब मिल गया है। और जवाब क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, वो अब का समय है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज दैट इज द वन यू आर विद, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ अभी आप हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू डू गुड फॉर टू द पर्सन, और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि आपके साथ जो है आप उसकी भलाई करें। ठीक है, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, एक छोटी सी कविता जैसी है, क्या कह रहा है इसमें, चलिए पढ़ते हैं उसको पहले। द स्क्विरल, यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट, आपने गिलहरी देखी होगी, क्या करता है यहाँ पे, नट खाती है ना, मूंगफली खाती रहती है ग्राउंड पे बैठ के। व्हाट डिड इट टू लुक लाइक, वो कैसे दिखती है। हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्वायरल, एक यहाँ पर कवि का डिस्क्रिप्शन है, उसके गिलहरी के बारे में बताया गया है कैसे दिखती है। तो एक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, क्या है देखिए। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल,
उन्होंने क्या किया, पूछ में क्या पहन लिया, क्वेश्चन मार्क पहन लिया ना, इसी तरह से क्वेश्चन मार्क होता है वो पहन लिया। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, और ग्रे कलर का कोट पहन लिया। ओवर कोट समझते हैं, जो मतलब कोट से देखा तो कमर से भी बड़ा कोट जो होता है वो ओवर कोट कहलाता है, तो उस तरह का ग्रे कलर का ओवर कोट पहन लिया इन्होंने। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो क्या होता है, खड़े मतलब खड़ा हो जाता है। आपका मूंगफली आप खाते रहेंगे वो क्या हो जाएगा, आपके पैर को पकड़े खड़ा हो जाएगा वो, ठीक है, या मतलब खड़ा हो जाएगा वो मूंगफली खाने के लिए दोनों पैरों पे। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वह उसे पसंद है क्या, चिढ़ाना लोगों को और खेलना। एंड इफ यू रन अराउंड द हिस्ट्री, अगर हम उसके क्या होता है, इफ अगर हम उसके अब जहाँ पर जिस पेड़ पे वे है उसके आसपास जाएंगे, ही वेंट द अदर वे, वो क्या हो गया, दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे। इसे लिखा है मिल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक, चलिए इसका कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हैं, क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स देख लेते हैं। आइए, मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ पहले ताकि दिक्कत ना हो पढ़ने में। हाँ, और आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। वाई डज द पोइट से द स्क्विरल, पोइट ने स्क्विरल से क्यों कहा, वो क्वेश्चन मार्क फॉर टेल कि वाई डज द पोइट से द स्क्विरल, वो क्वेश्चन मार्क फॉर टेल कि उन्होंने ना क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है पूछ में। ड्रॉ अ स्क्वायरल, एक स्क्वायरल का ड्रॉ कीजिए और फाइंड अ पिक्चर ऑफ ए स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे बैठे हुए ऐसे स्क्वायरल का फोटो इकट्ठा कीजिए। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, जो मतलब क्वेश्चन मार्क की तरह हो, और अब बताइए कि आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे उस पूछ को। द पोएट सेज द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, पोएट ने स्क्विरल से कहा कि आपने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क पहना हुआ पूछ में, क्योंकि इट्स टेल इज कर्व्ड एंड बुशी, क्योंकि इसका जो ये टेल है, पूछ वो क्या मुड़ा हुआ और बुशी है, शेप्ड लाइक अ क्वेश्चन मार्क, और इसका आकार क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह है ना, यहाँ पर देखा होगा आपने, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह इसका आकार होता है। ठीक, क्वेश्चन मार्क एंड व्हेन इट सिट्स अपराइट, और जब ये सीधी बैठती है, इट लुक्स प्लेफुल एंड क्यूरियस। ठीक है, तो ये क्या दिखती है, बहुत ही क्यूरियस दिखती है, जिज्ञासु दिखती है, प्लेफुल दिखती है, बहुत ही मतलब अच्छे मूड में दिखती है। ऑप्शन मार्क, यू कैन ड्रॉ क्या है ऑप्शन टास्क क्या है, अगर हाँ एक टास्क और भी दिया था आपको ना, इसमें बताया था कि आप अपने मन से भी स्क्वायरल ड्रॉ कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, उसका फोटो कहीं से आप इकट्ठा करके खींच सकते हैं। ठीक है, ये भी बताया था। ठीक है, तो हो गया। तो यहाँ पर ये इट लुक्स प्लेफुल, प्लेफुल मतलब चंचल। ठीक है, याद आया क्या होता है इसका मतलब, चंचल, चंचल होता है, और क्यूरियस जिज्ञासु होती है सब कुछ जानने के लिए। अब यह कि डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, व्हाट डू वी से, डू वी यूजुअली से, क्या हम लोग कहते हैं दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, ये पूछ पहना हुआ है, व्हाट डू वी से, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नहीं कहते, नो वी डोंट यूजुअली से एन एनिमल वियर्स अ टेल, कि वो पूछ पहना हुआ है नहीं कहते। वी से एन एनिमल हैज अ टेल, हम लोग कहते हैं कि एनिमल क्या है, टेल है, हो या होता है। However, in the poem, लेकिन पोएम में द पोएट यूजेस द वर्ड वोर, लेकिन यहाँ पर तो पहना यूज किया, इन अ क्रिएटिव वे टू मेक द स्क्विरल साउंड मोर लाइवली एंड इमेजिनेटिव, क्योंकि उसको ना थोड़ा और स्क्वायरल का क्या बनाना था, थोड़ा सा इमेजिनेटिव बनाना था ना, पूछ लगता है वो पहनी हुई है, इस तरह से लगता है ना पूरा शरीर पे, तो वही है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग हुम एंड हाउ, बोला हुआ ना उसे पसंद है क्या, लोगों को परेशान करना और खेलना उसके साथ, वो किससे टीच करता है, बोला था स्क्वायरल इज टीचिंग द चिल्ड्रन, स्क्वायरल क्या करता है, बच्चों को टीच करता है। व्हेन दे रन अराउंड इट्स ट्री, जब वो उसके पेड़ के पास जाते हैं, इट रन्स टू द अदर साइड, वो दूसरी तरफ चला जाता है, और द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। एज इफ प्लेइंग अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ऐसा लगता है मानो वो क्या कर रहा हो, छुपन छुपाई का क्या कर रहा हो, गेम खेल रहा हो। तो इस तरीके से आपका ये अध्याय का सारा क्वेश्चन आंसर भी हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।